अगले सेगमेंट का 9 के नवरत्न शेयर्स। पहला स्टॉक रहेगा हिंडाल्को। यहाँ पे उनकी सब्सिडरी नोवेलिस ने जो है अपनी प्राइस बैंड अनाउंस कर दी है अपकमिंग आईपीओ के लिए। प्राइस बैंड है 18 टू $21 प्रति शेयर का। और इंटरेस्टिंगली इसका जो आईपीओ साइज़ है वो 8,000 करोड़ का आता है, यानी कि $945 मिलियन का। हिंडाल्को जो है लगभग आईपीओ के बाद 92.5% स्टेक होल्ड करने वाला, और एनालिस्ट वैल्यू कर रहे हैं नोवेलिस की आर्म को ऑलमोस्ट 6.5 टू 7 टाइम्स FY26 के एबिडा मल्टीपल पे। और रिपोर्ट्स आ रही कि जो लिस्टिंग है अगले 2 हफ्ते में देखने मिल सकती है। दूसरा स्टॉक रहेगा ABFRL। शानदार नतीजे देखने मिले और एबिडा मार्जिन एक्सपेंशन जो था अनुमान से बेहतर था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन देखने मिली स्टाफ कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस में। और इंटरेस्टिंगली एथनिक सेगमेंट 51% ग्रोथ दिया है, स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ भी देखी मिली है। यूरेका फोर्ब्स की बात करें तो नतीजे जो है एक सीजनली सॉफ्ट क्वार्टर के बावजूद कंपनी ने स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिया। जो प्री ईसॉप एबिडा मार्जिन है वो हाई लेवल पे 11% पे है, और जो कैश लेवल्स है बैलेंस शीट पे वो बढ़ चुका है। और वॉल्यूम्स लगातार 4 स्ट्रेट क्वार्टर उनके जो कोर बिजनेस है वैक्यूम क्लीनर और वाटर प्योरीफायर की, वहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिली है। वही कैंपस एक्टिववेयर के नतीजे भी बहुत शानदार देखने मिले हैं। एबिडा मार्जिन जंप किया 130 बेसिस पॉइंट्स का। और मैनेजमेंट कमेंट्री 2 चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट रही है। एक तो रही है डेट रीपेमेंट पे वित्त साल 2024 में, और जो वर्किंग कैपिटल डेज होती है स्पेशली जो शूवेयर फुटवेयर में आप देखते हैं इन्वेंट्रीज में, उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। तो ये जो है बाकी फुटवेयर स्टॉक्स के लिए भी एक अच्छी स्टेटमेंट है। आइनॉक्स विंड ऑफकोर्स हमने कल देखा ब्लॉक डील हुई थी, स्टॉक में गिरावट आया था, प्रमोटर्स ने 5% स्टेक की बिकवाली की, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन हुआ है वहाँ पे बड़े एफआईज लिए हैं। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ओकोवर्ल्ड जैसे बड़े नाम हैं। और 31 मई को कंपनी जो है फंड रेज की भी जो है विचार करने वाली है, तो इस स्टॉक को भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। आरईसी में 31 मई को फंड रेज की जो है मीट होने वाली है। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। और वही हमारा जो 7वां स्टॉक है वहाँ पे सिम्फनी की एक मैनेजमेंट मीट हुई थी एमके के साथ, और उन्होंने 3 अहम बात कही है। सबसे पहला कहा है कि जो एयर कूलिंग इंडस्ट्री है वो डबल हो सकता है अगले 5 से लेकर 7 साल में, यानी कि अगर एवरेज पकड़े तो 13% का ग्रोथ देखने मिल सकता है हर साल। सिम्फनी की बात करें तो वो आउट परफॉर्म करेंगे स्पेशली मार्जिन की ग्रोथ आउटलुक को लेके। और मेजर जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो अब कंप्लीट हो चुकी है, और वित्त साल 2025 के 3rd क्वार्टर से हम जो है इंटरनेशनल एक्सपेंशन के जो है वैल्यू एक्रीशन वो भी देख सकते हैं स्टॉक में। आईटीडी सीमेंटेशन के अलावा जो हमारा जो 8वां स्टॉक है वो हमारा रहने वाला है बिग बोल्ड ब्रोकरेज का। यहाँ पे जो है फोकस में रहेगा सुजलॉन एनर्जी। नुवामा की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट किया है, टारगेट प्राइस है 53 रुपीज़ पर शेयर का। बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। आगे जाते हुए जो है टर्न की ईपीसी एग्जीक्यूशन जो है बड़े बड़े विंड टर्बाइंस पे, उस पे सुजलॉन वो काम कर सकते हैं। और ऑर्डर बुक पैट का जो सीएजीआर ग्रोथ है अगले 3 साल में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 21% और 61% रेस्पेक्टिवली ग्रो करेगा। और हमारा आखिरी स्टॉक हमारा खबर का सेगमेंट होता है। यहाँ पे कैनरा बैंक इसमें फोकस में रहने वाला। हमारे चैनल चेक से पता चल रहा है कि बैंक ने एक आर्म लिया है और उस आर्म को वो डेडिकेटेड क्रेडिट कार्ड सब्सिडरी बनाना चाह रहे हैं। और ऑलरेडी आरबीआई के अप्रूवल के लिए जो है उन्होंने ऑलरेडी अपना जो है एक्सेप्टेंस दे दिया है, और ये एप्लीकेशन माफ़ करिए दे दिया है, और जो अप्रूवल है अगले 2 हफ्ते में आ सकता है। और आगे जाते हुए इनका टारगेट है कि 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड शेयर्स जो है इस साल वो जो है लॉन्च करे, और अक्टूबर तक ये पूरी ओवरऑल लॉन्च भी हो सकती है, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी कहा है। तो कैनरा बैंक ज़रूर रखिएगा फोकस में। क्रेडिट कार्ड की जो आर्म की एंगल को देख के वो है एक्चुअली इसका एक खबर। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज मूवमेंट ऑफ वॉल्यूम्स देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे 9 के नवरत्न सेगमेंट के। लेकिन चलिए एक और एक्सपोर्ट